अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हो अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना पड़ेगा। अब जलने से तात्पर्य है बच्चों, मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत कठिन तप करना पड़ेगा, तभी जाकर के आप चमकेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने इस मेहनत की इस कड़ी में। आज की हमारी जो क्लास है जिसमें हम पढ़ेंगे अभिव्यक्ति और माध्यम, और अभिव्यक्ति और माध्यम के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीटली हम करने वाले हैं। ये हमारा सेकेंड पार्ट है ना, ये पार्ट नंबर 2 है, क्योंकि इससे पहला जो हमारा भाग था वो हमने पहले ही कंप्लीट कर लिया है। और ये जो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि अगर आपने किताब नहीं भी पढ़ी है तब भी आपको सारे के सारे क्वेश्चंस अगर आप याद कर लेते हैं तो एग्जाम में आपको किताब पढ़ने से एग्जाम से पहले आपको किताब पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम यहाँ पे लेने वाले हैं। तो हमने देखो पहला क्वेश्चन कर लिया था, हमने दूसरा भी कर लिया था, हमने तीसरा और चौथा प्रश्न कर लिया था, और आज हम शुरुआत करेंगे 5वें प्रश्न से। प्रश्न लिखा हुआ है कि मुद्रित माध्यम यानी जिसे हम प्रिंट मीडिया कहते हैं, प्रिंट मीडिया की प्रमुख विशेषताएं बताइए। बच्चों, प्रिंट मीडिया की प्रमुख विशेषताएं पढ़ने से पहले मैं बता दूं कि हमने जनसंचार के जो 4 माध्यम देखे हैं, उन जनसंचार के 4 माध्यमों में 4 माध्यम है प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविज़न और इंटरनेट। ये 4 माध्यम है, याद रखना। और इन चारों में सबसे, अगर आधुनिक जनसंचार के इन 4 माध्यमों में अगर पूछा जाए कि सबसे पुराना माध्यम कौन सा है तो वो है प्रिंट मीडिया। अब ये जो प्रिंट मीडिया है इसकी विशेषताएं क्या है, इसके लाभ क्या है, इसकी कमियां क्या है, फिर एक एक करके अपन इन सारे जो रेडियो है, टेलीविज़न है, इंटरनेट है, इन सब की अपन देखने वाले हैं। तो पहली बात हम करेंगे, अगर इनकी विशेषताओं की बात कर लेते हैं, फिर इसकी कमियां भी हम देखेंगे, फिर इसके लाभ भी देखेंगे। तो प्रिंट माध्यम यानी जिसे मुद्रित माध्यम कहते हैं, और इस प्रिंट माध्यम में चीज़ें क्या क्या आती है, जैसे मान लो समाचार पत्र है ना, समाचार पत्र जो है वो इसमें आते हैं, समाचार पत्र, और साथ ही साथ जो पत्रिकाएं हैं ना, पत्र और पत्रिकाएं जो है वो सभी जो है वो प्रिंट मीडिया में शामिल की जाती हैं। तो ये जो प्रिंट मीडिया है इसकी सबसे प्रमुख विशेषता या शक्ति यह है कि मुद्रित शब्द स्थायी होते हैं। आपने अखबार देखा होगा, आपने पत्रिकाएं पढ़ी होगी, मान लीजिए किताबें हैं जैसे, तो जो किताबें हैं उसमें जो चीज़ छप गई है वो हमेशा परमानेंट होती है, वो जाती नहीं। आप टीवी देखते हैं तो टीवी पे लगातार चीज़ें चलती रहती है, तो उसमें क्या रहता है कि चीज़ें अगर आपको दोबारा भी पढ़नी पड़े तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। जबकि प्रिंट माध्यम जो है, जो मुद्रित माध्यम है, इसमें आप अगर अखबार को दोबारा भी पढ़ना चाहें, जितनी बार पढ़ना चाहें उतनी बार पढ़ सकते हैं। तो इसमें शब्द जो हैं वो स्थायी होते हैं, वो आप उसे सहेज करके रख सकते हैं, उसे आराम से धीरे धीरे पढ़ा जा सकता है। ये सारी विशेषताएं ध्यान रखना। इसकी आप चाहो तो इस प्रकार लिख सकते हो, आप चाहो तो इसे पॉइंट वाइज पॉइंट बना करके लिखोगे कि भाई जनसंचार की विशेषताएं इस प्रकार है। पहला तो ये कि शब्द स्थायी होते हैं, दूसरा लिखेंगे कि हम इसे धीरे धीरे पढ़ सकते हैं, हम इसे बार बार जितनी बार चाहें उतनी बार पढ़ सकते हैं, उस पर सोचा जा सकता है। मतलब आप वेट करिए, अगर आपको कुछ चीज़ें, जैसे कोई कठिन शब्द मिल गया, उसका अर्थ अगर आपको ढूंढना है तो आप ढूंढिए और फिर बाद में उसे पढ़िए। तो इस तरीके से आप उस पर कर सकते हैं। किसी समाचार पत्र को पढ़ना किसी भी पृष्ठ से शुरू किया जा सकता है, बिल्कुल ये सुविधा भी है, इसकी तीसरी विशेषता है। आप चाहो तो अंतिम पेज को पहले पढ़ सकते हो, आप चाहो तो बीच वाले पेज को पहले पढ़ सकते हो। लेकिन टीवी में अगर आप समाचार देख रहे हैं या रेडियो पर अगर आप समाचार सुन रहे हैं तो वो जो बोला जाएगा वही आपको सुनना पड़ेगा, आप बीच में से कहीं से सुन नहीं सकते। उसे लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है और संदर्भ की तरह प्रयोग किया जा सकता है। मान लीजिए कभी कोई चीज़ आपको अच्छी लगी, अखबार में कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आप उसे अगर सहेज करके रखते हैं और भविष्य में अगर आपको प्रूफ के तौर पर अगर देना पड़े कि भाई कभी अखबार में ऐसा आया था और ये नियम है, ये कानून है, आप इस तरीके से चीज़ें देख सकते हैं, तो आप उनको प्रयोग कर सकते हैं। इसकी भाषा व्याकरण सम्मत और अनुशासित होती है। ये सारी विशेषताएं ध्यान रखना, इसको आप सुरक्षित रख सकते हैं, इसको प्रमाण के तौर पर पेश कर सकते हैं। भाषा इसकी जो है वो व्याकरण के हिसाब से बिल्कुल शुद्ध भाषा होती है। तो जो भाषा सीखना चाहते हैं उनके लिए भी ये फायदा है। आपको बता दूं, जब हिंदी का विकास हो रहा था बच्चों, तो हिंदी के विकास में उस समय के जो महत्वपूर्ण जो कवि हुए, जो विद्वान लोग हुए थे हिंदी के, उन्होंने कई पत्र पत्रिकाएं लिखी, उन्होंने कई किताबें लिखी, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें हिंदी में लिखी। तो इससे हिंदी पढ़ने के लिए लोगों ने, फिर उन किताबों को पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी। तो ये क्या होता है कि व्याकरण भी अगर आप अपनी भाषा शुद्ध करना चाहते हैं तो आप इनसे कर सकते हैं, नए नए शब्द सीख सकते हैं।
और यह चिंतन, विचार और विश्लेषण का साधन है। तो ये सारी चीजें इस तरीके से इसकी विशेषता है। आप चाहो तो इसे पॉइंट बना करके लिख सकते हो और पीडीएफ में आपको इसके अवेलेबल करा दूंगा। हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, पिछले जो हमारे वीडियोस थे उसकी पीडीएफ मैंने कल नाइट में आपको जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम जो चैनल बना हुआ है उस पर मैंने डाल दी है। आप लोगों ने देख ली होगी, अगर नहीं देखी तो जरूर देख लीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और मैं आपको नंबर दूंगा, उस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। उस लिंक पर क्लिक करके आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। एक साथ अगर सारी की सारी पीडीएफ आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा ऐप है बच्चों, आप उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप का नाम है एजुकेशन राइज। मैं यहाँ पे बता देता हूँ, एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है बच्चों, एजुकेशन और पीछे आपको लिखना RISE राइज। ये प्ले स्टोर पर मिलेगा ऐप। यहाँ पे हमने विभिन्न कोर्सेज लॉन्च किए हुए हैं। हिंदी कंपलसरी का कोर्स, हिंदी साहित्य का कोर्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इंग्लिश, सबके कोर्स है और कोर्स में हम सारे जो आपके चैप्टर वाइज जितने भी चैप्टर हैं उनके नोट्स अवेलेबल कराते हैं। उसी चैप्टर से रिलेटेड आपको वीडियो मिलेगा, उससे रिलेटेड MCQs टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो मिलेंगे, प्रश्न उत्तर मिलेंगे, उसी से रिलेटेड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी आपको वहाँ पे मिलेगी। और ये जो है ना कोर्स पूरा, उसका मात्र फीस है ओनली 99 रुपये। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके अलावा हमने मॉडल पेपर्स प्रत्येक सब्जेक्ट के बनाए हैं, तो उसमें 10-10 मॉडल पेपर्स हैं और ये 10 मॉडल पेपर्स मात्र 29 रुपीज़ में, एक सब्जेक्ट के पेपर्स हम आपको ओनली 29 रुपीज़ में अवेलेबल करवा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी हमारे इस ऐप में, आप चाहें तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा दूसरा प्रश्न है, अगला हमारा प्रश्न है प्रिंट मीडिया के लाभ कौन कौन से हैं। तो हमने जो अभी देखा ना प्रिंट मीडिया जो हमने अभी देखा, मुद्रित माध्यम जिसे हिंदी में कहते हैं, इसके लाभ क्या क्या है। अभी हमने विशेषताएं देखी थी। देखो लाभ क्या है कि प्रिंट मीडिया को धीरे धीरे, दोबारा या मर्जी के अनुसार पढ़ा जा सकता है, ये इसका लाभ है। इसमें टेलीविजन में हम ऐसा नहीं कर सकते, हम रेडियो में ऐसा नहीं कर सकते, जबकि अखबार में हम ऐसा कर सकते हैं। दूसरा है कि किसी भी पृष्ठ या समाचार को पहले या बाद में पढ़ा जा सकता है, लेकिन दूसरे माध्यमों में हम ऐसा नहीं कर सकते। इन्हें सुरक्षित रखकर संदर्भ की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। तो ये इसके लाभ हो गए, बिल्कुल छोटे छोटे हैं। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों अगला हमारा जो प्रश्न है 8वां प्रश्न है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर के प्रश्न में पूछा जा सकता है। आधुनिक युग में जनसंचार का सबसे पुराना माध्यम क्या है। अभी हमने देखो बात करी थी, तो पहले तो देखो समझो कि आधुनिक युग में जनसंचार के माध्यम कौन कौन से हैं। तो मैं बार बार आपको बता रहा हूं, ओनली 4 माध्यम हैं। आपको किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इन चीज़ों को, वीडियो को कंप्लीटली देख लीजिएगा, अभिव्यक्ति और माध्यम आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो 4 माध्यमों में पहला जो माध्यम आता है वो है हमारा प्रिंट मीडिया। और इस प्रिंट मीडिया को जो है बच्चों, प्रिंट मीडिया जो है, इसके हमने विशेषताएं देख ली, इसके लाभ देख लिए। और अब क्या कर रहा है कि आधुनिक युग में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है, तो ये पुराना माध्यम है प्रिंट मीडिया। अब देखो प्रिंट मीडिया जो हमारा आधुनिक जो जनसंचार के माध्यम है, इसमें सबसे पुराना माध्यम है। इसे मुद्रित माध्यम भी कहते हैं, प्रिंट मीडिया मुद्रित माध्यम, और इसमें शामिल किया जाता है समाचार पत्र और पत्रिकाओं को। जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम है। बस इतना सा आपका आंसर रहेगा। थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी अगर आप देना चाहते हो तो लिख सकते हो कि आधुनिक युग का प्रारंभ ही मुद्रण या छपाई के आविष्कार से हुआ था। ठीक है ना, आधुनिक युग का प्रारंभ ही मुद्रण यानी प्रिंटिंग है ना, छपाई यानी प्रिंटिंग से हुआ था। प्रिंटिंग मतलब जो अखबार जो छपते हैं, प्रिंटिंग, तो इसी से हुआ था, इसकी शुरुआत यहीं से हुई थी। और अगर बात करें प्रिंटिंग की, तो ये प्रिंटिंग जो है ना, अखबारों की प्रिंटिंग यानी जो इसकी छपाई, तो छपाई का प्रारंभ तो चीन में हुआ था, शुरुआत उसकी चीन में हुई थी। लेकिन पहली प्रिंटिंग प्रेस जो थी, पहली जो प्रिंटिंग प्रेस थी, उस प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना बच्चों जर्मनी के गुटेनबर्ग में हुई थी, है ना। प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना जो है वो जर्मनी के गुटेनबर्ग में हुई थी। जर्मनी के गुटेनबर्ग में इसकी जो है वो शुरुआत हुई थी। अगर भारत में हम बात करें, अगर भारत में हम प्रिंटिंग प्रेस की बात करें तो 1956 में जो है वो भारत में इसकी प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई थी। और ये जो ईसाई मिशनरीज जो होते थे, वो अपने धर्म के प्रचार की किताबें छापने के लिए उन्होंने भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी।
चलिए नेक्स्ट अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला हमारा प्रश्न है बच्चों 9वां प्रश्न है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ब्रेकिंग न्यूज का क्या आशय है? ब्रेकिंग न्यूज का क्या आशय है? ब्रेकिंग न्यूज आपने देखा होगा टीवी पे कई बार चलता है, ब्रेकिंग न्यूज बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ आता है। तो क्या आशय है इससे? तो आप लिखेंगे, प्रश्न पूछा जा सकता है इस पे कि ब्रेकिंग न्यूज का दूसरा नाम फ्लैश भी है, इसे फ्लैश भी कहते हैं। प्रत्येक के दो नाम है, आप चीजें याद रखिएगा। इसके अंतर्गत अत्यंत महत्वपूर्ण या बड़े समाचार को कम से कम शब्दों में दर्शकों तक तत्काल पहुंचाया जाता है। जैसे कोई बहुत बड़ी घटना हो गई तो उस बहुत बड़ी घटना को विस्तार से समझाने से पहले, विस्तार से समझाएंगे, उसे बाद में दिखाएंगे, उसके फुटेज दिखाएंगे, उसके वीडियोस दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले संक्षिप्त में एक बहुत ही कम शब्दों में बड़े बड़े अक्षरों में दर्शकों तक तुरंत समाचार पहुंचाया जाता है ना, फ्लैश करके या ब्रेकिंग न्यूज करके। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर नेपाल में आया भीषण भूकंप, बस ये एक हेडलाइन, ब्रेकिंग न्यूज, नेपाल में आया भीषण भूकंप। ब्रेकिंग न्यूज जैसे कि अभी जो टनल में जो घटना हुई थी, टनल में जहां 41 मजदूर फंस गए थे, तो वहां पे आएगा जो है वो एक बहुत बड़ी दुर्घटना है ना, उत्तराखंड में टनल में इतने, उत्तरकाशी में टनल में इतने लोग फंसे। तो ये एक इस तरीके से जो है वो बना करके दी जाती है। जैसे 2 रेलगाड़ियों की टक्कर, 10 मरे, सैकड़ों घायल। तो ये ब्रेकिंग न्यूज कहलाती है ना। बहुत बड़ी समाचार को कम शब्दों में दर्शकों तक तुरंत पहुंचाया जाता है, तो वो ब्रेकिंग न्यूज कहलाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट 10वां प्रश्न है कि मुद्रित माध्यम, जो प्रिंट मीडिया है, मुद्रित माध्यम है, ये चिंतन, विचार और विश्लेषण का माध्यम किस प्रकार है? देखो, हमने जब इसकी विशेषता पढ़ी थी तो उसमें हमारी अंतिम लाइन यही थी कि मुद्रित माध्यम जो है ये चिंतन, विचार और विश्लेषण का माध्यम है। तो कैसे है ये चिंतन, विचार और विश्लेषण का माध्यम? तो आपको लिखना है कि मुद्रित माध्यम चिंतन, विचार और विश्लेषण का माध्यम है। इसमें गंभीर और गूढ़ बातें भी लिख सकते हैं। आपने देखा होगा अखबारों में जो है ना अलग अलग स्पेस होता है कि कहां पर कौन सी चीज लिखी जाएगी। ऐसा नहीं होता है कि सब जगह केवल समाचार ही समाचार होते हैं, खाली सूचना होती है, ऐसा नहीं होता है। आपने बीच का जो एक संपादकीय पृष्ठ देखा होगा, वहां पे अलग अलग जो चिंतक होते हैं, जो विचारक होते हैं, जो लेखक होते हैं, उनके विचार आते हैं, उनके कॉलम छपते हैं, उनकी बातें जो है वो प्रसारित की जाती है। और इसमें भी डे वाइज होता है, किसी दिन अलग लेखक का विचार छपेगा, किसी और दिन अलग विषय पर जो है वो सूचना प्रसारित की जाएगी। तो इसमें क्या होता है, बहुत ही गंभीर बातें होती है, बहुत ही गूढ़ बातें होती है। और आपको पता होगा जैसे अखबारों में उसी पेज पर नीचे पाठकों के पत्र भी होते हैं, तो वहां पाठक जो होते हैं ना, अखबार पढ़ने वाले, वो भी जब अपने पत्र भेजते हैं तो उनको भी वहां पे छापा जाता है। इसका कारण है कि पाठक साक्षर होता है और उसके पास न केवल समझने और सोचने का समय होता है बल्कि उसमें योगदान भी होता है। तो ये ध्यान रखना, ये हमारा चिंतन, विचार और विश्लेषण का माध्यम है। मतलब हम सोचते हैं, मतलब चिंतन का मतलब होता है हम विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, फिर विश्लेषण करते हैं, फिर निष्कर्ष निकालते हैं कि अच्छा ये बात है। तो इस तरीके से जो है वो हमारे ज्ञान में वृद्धि करते हैं, हमारे मस्तिष्क के विकास में ये सहायता करते हैं। इस तरीके से ये प्रिंट माध्यम जो है, ये अभी देखो हमने केवल इसकी विशेषताएं देखी, हमने लाभ देखे, हमने इसकी उपयोगिता देखी, हमने इसकी कमियां नहीं देखी है। इसकी कमियां भी हैं, तो ऐसा नहीं है कि इसकी कमियां नहीं है और हम केवल इसके बारे में बढ़ा चढ़ा करके चीजें पढ़ते जाएं। इसकी कमियां भी है, उन्हें भी ध्यान रखना है। अगर मान लो आ जाए कभी एक बड़ा प्रश्न भी आ जाए कि मुद्रित माध्यम के बारे में, आप मुद्रित माध्यम की कमियां और उसकी विशेषताओं के बारे में लिखिए, तो आपको दोनों चीजें लिखनी पड़ेगी। और वो हम नेक्स्ट जो हमारी जो प्रश्न आएगा अभी, उस पर हम इसे विस्तार से चर्चा कर लेंगे। देखो आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले बच्चों बता दूं, मैंने कहा था आपसे कि मैं मेरे नंबर दूंगा, व्हाट्सएप नंबर, जिस पर आप मुझे मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको पीडीएफ मिलेगी, हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलेगा, लाइव क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा। तो नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 9079622989। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला हमारा प्रश्न है बच्चों, अगला हमारा प्रश्न है 11वां। लिखा है कि एन कोडिंग से आप क्या समझते हैं? देखो दो चीजें होती है, एक होता है एन कोडिंग और दूसरा होता है डी कोडिंग। तो एन कोडिंग क्या है? देखो, संदेश को भेजने के लिए शब्दों, संकेतों या ध्वनि चिन्हों का उपयोग किया जाता है। जब हम कोई बात किसी तक पहुंचाना चाहते हैं तो हम या तो बोल करके भेजेंगे या कुछ ऐसे संकेत बनाएंगे, कुछ ऐसे चिन्ह बनाएंगे।
तो भाषा भी एक प्रकार का कूट चिन्ह या कोड है, अतः प्राप्तकर्ता को समझाने योग्य कूटों में संदेश बांधना कूटीकरण या एनकोडिंग कहलाता है। इसे हिंदी में कूटीकरण कहते हैं, इंग्लिश में इसे एनकोडिंग कहते हैं। अब होता क्या, देखो मान लीजिए यहाँ से कोई व्यक्ति को संदेश भेजना है, तो यहाँ स्रोत है ना, यहाँ स्रोत मतलब यहाँ से रवाना होता है, सूचना यहाँ से रवाना होती है, कोई समाचार हमें यहाँ से भेजना है, तो भेजने के लिए, और यहाँ पर जो है वो प्राप्त करता है, यहाँ पर प्राप्त करता है, मतलब यहाँ तक सूचना भेजनी है, व्यक्ति दूर है, यहाँ पर नहीं है। तो जैसे हम किसी माध्यम से भेजते हैं, जैसे फ़ोन के द्वारा, टेलीफोन के द्वारा, है ना, जो सूचना भेजी जाती है, जैसे मैं यहाँ पढ़ा रहा और ये सूचना आप तक पहुँच रही है, तो यहाँ तक जो सूचना पहुँच रही है, यहाँ से निकली है, तो निकलने के बाद में यहाँ पर जो भी मैं बोल रहा हूँ या जो भी स्रोत जो भी समाचार दे रहा है, उसको पहले उसका कूटीकरण किया जाता है, यानी उसको एनकोड किया जाता है, एनकोड करके उसे इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर किया जाता है, और वो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर होकर के यहाँ पहुँचती है, यहाँ फिर उसका डिकोड किया जाता है, उसे डिकोड किया जाता है, जो यहाँ चीज़ थी वैसी वैसी रूपांतरित करके सामने वाले तक पहुँच जाती है। तो ये कूटीकरण या इसे एनकोड कहते हैं, यानी कि शब्दों संकेतों को इस प्रकार कूट चिन्ह के रूप में उन्हें बांध दिया जाता है, और फिर वो उस किसी माध्यम से वहाँ तक पहुँचता है, और वहाँ फिर डिकोड किया जाता है, और जिस रूप में यहाँ से समाचार प्रसारित होता है, सूचनाएं निकलती है, वैसे के वैसे सामने वाले को सुनाई दे देती है। तो बच्चों, यहाँ पर हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं, और अब हम अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है मुद्रित माध्यम की प्रमुख कमियों के बारे में। तो ये जो हमारा वीडियो जो है, ये जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास में लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो लंबा ना करते हुए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और तब तक अगर आपका कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, क्योंकि हम यहाँ पे है ना एक एक चीज़ करके, जैसे हमने पहले मुद्रित माध्यम लिया, प्रिंट मीडिया लिया है, तो प्रिंट मीडिया से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो हम शामिल कर रहे हैं। उसके बाद रेडियो लेंगे, उसके बाद टेलीविज़न लेंगे, फिर इंटरनेट लेंगे, एक एक करके एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, जो कुछ भी आपके सिलेबस में वो पूरा का पूरा कवर होगा। और फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो इस वीडियो की आप जो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगा, उसका सॉल्यूशन करने का पूरा प्रयास करूंगा। और हमारा जो ऐप है उसे डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर भी नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा चैट करके लिखा हुआ, तो वहां से भी आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद।